हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम टीयर्स आइडल टीयर्स को। ये जो पोएम है ये 1847 के अंदर पब्लिश हुई थी और ये 20 लाइन की पोएम है जो कि 5 लाइन स्टेंजाज में डिवाइडेड है। ये एक सैड सॉन्ग है। सैड सॉन्ग इसलिए है बिकॉज जो पोइट है वो अपने पुराने दिनों को याद करता है जब उसके जो फ्रेंड्स थे, लवर्स थे, वो सब उसके साथ थे। लेकिन अब उसके जो फ्रेंड्स है, लव्ड वंस है, वो सब उससे दूर हो गए हैं, इसलिए उसने ये पोएम लिखी है। टीयर्स आइडल टीयर्स। आइडल का मीन्स होता है बेकार, यानी आंसू, बेकार ही बहने वाले आंसू। सो लेट्स स्टार्ट। टीयर्स आइडल टीयर्स आई नो नॉट वट दे मीन, यानी आंसू, बेकार ही बहने वाले आंसू, मुझे नहीं पता इनका मतलब क्या है। यानी आंसू आ रहे हैं मेरे, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहे हैं, का रीज़न मुझे नहीं पता। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पियर, यानी ये आंसू बहुत ही गहरे दुख के कारण आए हैं, ऐसा दुख जो कि डिवाइन है, जो कि हेवनली है। राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आइज। पोइट कहता है जो ये दुख है ये मेरे दिल के अंदर था। ये दुख इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये अब मेरी आंखों से बाहर निकल रहा है आंसुओं के ज़रिए। यानी उसके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा दुख था जो कि अब उस बाहर निकल रहा है उसकी आंखों से आंसुओं के ज़रिए। लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटोमन फील्ड्स एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर। अब जो पोइट है वो जो हैप्पी ऑटोमन फील्ड्स है, यानी ऑटम जो सीज़न होता है, मौसम होता है, उसके अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं जिनसे पत्ते झड़ रहे होते हैं, वो बहुत ही खुशनुमा मौसम होता है। सो पोइट उस मौसम को देख रहा है और वो पेड़ों को देख रहा है जिनसे पत्ते झड़ रहे हैं और वो खुश हो रहा है। एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, और उन दिनों के बारे में सोच रहा है जो अब नहीं है, यानी वो अपने पुराने ओल्ड डेज के बारे में सोच रहा है, उनको याद करके दुखी भी हो रहा है। सो फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अंदर पोइट बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास है, अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं और वो रो रहे हैं। सो हम सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन अ सेल, यानी कि जो पुराने दिन थे पोइट के वो इतने ज़्यादा फ्रेश थे जैसे कि सूरज की पहली किरण होती है। जब वो किरण किसी शिप के सेल पे टकराती है और उसकी जो ग्लिटरिंग होती है, जो चमक होती है, वो जितनी फ्रेश होती है उतने ही जो पोइट के पुराने दिन थे वो फ्रेश थे, वो इतने अच्छे थे। दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, और वो शिप उसके दोस्तों को, हमारे दोस्तों को अंडरवर्ल्ड से लेके आती है। अंडरवर्ल्ड का मतलब यहाँ पे है दूर देश, यानी वो जो शिप थी जिसके ऊपर चमक आती थी कि सूरज की पहली किरण की, वो शिप हमारे दोस्तों को हमारे पास लेके आती थी दूर देशों से। सैड एज द लास्ट विच रेडन्स ओवर वन, लेकिन जो अभी के दिन है, यानी जो प्रेजेंट डेज है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ये दिन बहुत ही ज़्यादा दुख के हैं क्योंकि जिस प्रकार जो जैसे सूरज की वो आखिरी रोशनी, वो आखिरी किरण जो किसी और शिप पर पड़ती है और उसे भी चमका देती है। दैट सिंक विद ऑल वी लव बिलो द वर्ज, और वो एक ऐसी शिप है जो हमारे दोस्तों को, जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे लव्ड वंस को हमसे दूर लेकर जाती है। सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर, यानी वो जो दिन जो बीत चुके हैं वो हमें दुखी भी करते हैं, हमें फ्रेश भी करते हैं। यानी जब हम पुराने दिनों की बातें याद करते हैं तो हम खुश भी होते हैं कि हमने ऐसा ऐसा कुछ किया था, और हम दुखी भी होते हैं क्योंकि वो दिन अब वापस नहीं आएंगे, वो दिन हमारे पास अब नहीं है, वो दिन बीत चुके हैं। सो सेकेंड स्टैंजा भी यहाँ पे ओवर होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं थर्ड स्टैंजा। आह सैड एंड स्ट्रेंज एज इन डार्क समर डॉन्स द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स, यानी ये दुखद भी है और अजीब भी है। जैसे डार्क समर यानी कि गर्मियों के दिनों में जब सुबह सुबह अंधेरा होता है, तब जो बर्ड्स होते हैं जो कि अभी नींद से आधे ही जागे होते हैं, वो अपना गाना गाना शुरू करते हैं। टू डाइंग ईयर्स व्हेन अनटू डाइंग आइज, वो जो पक्षी हैं वो गाना गा रहे हैं किसके लिए? टू डाइंग ईयर्स, यानी जो कान मर रहे हैं, यानी जो लोग मर रहे हैं उनके लिए वो आधी नींद में गाना गा रहे हैं। व्हेन अनटू डाइंग आइज, यानी जो लोग मर रहे हैं, जिनकी आंखें मर रही है, वो देख रही हैं कि द केसमेंट स्लोली ग्रोस अ ग्लिमरिंग स्क्वायर, यानी जो सूरज की जो किरण है वो केसमेंट यानी कि खिड़की पर पड़ रही है, उसकी जो चमक है वो खिड़की पर पड़ रही है और वो मरती आंखें देख रही है। सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर,
वो लोग मरते मरते देख रहे हैं कि किस प्रकार सूरज की किरण जो है वो खिड़की पर आ रही, और वो मरते मरते ये भी सुन रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं जो अभी नींद से जगे भी नहीं है वो उनके लिए गाना गा रहे हैं, यानी चिड़ियों की चहचहाट भी वो सुन रहे हैं। सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर। कितने दुख की बात है, कितनी अजीब बात है कि जो दिन बीत चुके हैं, यानी पोइट दुखी हो रहा है कि वो जो पुराने दिन थे वो कितने अच्छे थे जो अब बीत चुके हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थर्ड स्टेंजा भी ख़त्म हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ स्टेंजा। डियर एज रिमेंबर्ड किसेस आफ्टर डेथ। वो जो दिन थे वो उतने ही प्रिय है, वो उतने ही यादगार है जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति की, मरे हुए लवर की जो किसेस है वो कीमती होती है। एंड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फेन ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स। वो उतने ही स्वीट हैं, उतने ही प्यारे हैं जैसे कि किस किसी होपलेस यानी किसी की बेकार इमेजिनेशंस का हिस्सा होते हैं, बट रियलिटी में वो किसी और के लिए होते हैं। यानी कि वो दिन उतने ही स्वीट, उतने ही प्यारे थे जैसे कि होपलेस बेकार ही इमेजिनेशंस का हिस्सा हो। यानी कि कोई पर्सन सोचता है कि उसकी जो बिलव्ड है, इसका उसका जो लवर है वो उसे किस करेगा, बट वो किस किसी और के लिए होता है। सो उसकी जो वो स्वीट इमेजिनेशंस होती है, उसी प्रकार के जो पुराने दिन थे वो उतने ही स्वीट होते हैं, उतने ही प्यारे होते हैं। डीप एज लव, डीप एज फर्स्ट लव, यानी ये दिन इतने ही गहरे हैं जितना कि किसी का लव होता है, किसी का फर्स्ट लव होता है। एंड वाइल्ड विथ ऑल रिग्रेट, यानी जो पछतावे में, रिग्रेट में पूरी तरह से खो चुका है। ओ डेथ इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर, यानी जो पुराने दिन थे वो इतने स्वीट थे, इतनी फ्रेश थे, इतने अच्छे थे, वो ज़िंदगी के अंदर, इस लाइफ के अंदर मौत की तरह। यानी जो पुराने दिन थे वो इतने अच्छे थे, जो जब हमारे पास हमारे दोस्त थे, हमारे लवर्ड वंस थे, तो वो दिन इतने अच्छे थे कि अब जो दिन है, जो लोग हमसे दूर हो चुके हैं, उनके बगैर जो हमारे पास दिन है वो हमें ऐसा लगता है कि वो डेथ की तरह है। यानी इस पोएम के अंदर जो पोइट है वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, अपने फ्रेंड्स को, अपने लवर्स को याद करता है, और वो रोता है और रोते रोते ये पोएम लिखता है। Thanks for watching this video.